दोस्तों, क्या आपने गुलाबी रंग के अंडे देखे हैं? और क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन से कैसे सोना निकाला जाता है? और क्या आप इन माँ बेटे की दर्द भरी कहानी जानते हैं? दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, थाईलैंड के दो माहीगीर भाई हेड चाई न्यू मैचर्ड और वार राकट न्यू मैचर्ड दोनों भाई मछलियाँ पकड़ने समंदर में जाते थे। एक दिन इन्हें मछलियाँ तो कम मिली, मगर साथ ही एक कीड़ू से भरा खोल मिल गया जिसे वो कचरे में फेंकने लगे थे। लेकिन फिर इसको साफ करके जब खोला तो इसमें इनको नारंगी छिलके नमा एक नायाब हीरा मिल गया जिसकी कुल मालियत 2.5 लाख बरतानवी पौंड है। और जब जौहरी ने इस शख्स से कहा कि वो इसे इन्हें बेच दे तो माहीगीर ने मना कर दिया, क्योंकि वो इसे कुछ वक्त के बाद बेचकर ज़्यादा पैसे हासिल करने की सोच रहे थे। बाज़ एक चीनी ताजर ने इस हीरे की कीमत 53 लाख रुपए लगाकर माहीगीर से बेचने का कहा, तो भी इस माहीगीर ने मना कर दिया और कहा कि वो कीमती हीरा है, मैं इसे इस वक्त बेचूंगा जब मैं खुद इसकी हिफाजत न कर सकूंगा। अभी मैं इसे अपने पास रख कर खुद को मुतमिन करना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपने कभी गुलाबी रंग के अंडे देखे हैं? जी हाँ, फ्लेमिंगो नामी परिंदे के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं, जबकि इनकी जर्दी भी गुलाबी होती है। ये परिंदे जनूबी अमेरिका और जनूबी ब्राज़ील के इलाकों में पाए जाते हैं। ये अंडे मुर्गी के अंडों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कुदरत ने समुद्री हयात को भी बाज़ ऐसी सलाहियतें अता कर रखी हैं जिनकी मिसाल दूसरी मखलूक़ात में नहीं मिलती। ऐसी ही एक सलाहियत आर्चर फिश नामी इस मछली में भी मौजूद है, जो अपने मुंह से पानी की ताकतवर धार फेंक कर कई मीटर दूर बैठे अपने शिकार को निशाना बना सकती है और इसे निगल लेती है। मछली के फेंके जाने वाले पानी की धार इतनी ताकतवर होती है, एक तहकीक के मुताबिक इस धार के चेहरे पर लगने से कीड़े के काटने की तरह का दर्द महसूस होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, शाम में वाक़या एंडारा मंदिर बड़े बड़े पैरों के मुतअद्दिद निशानात की वजह से भी शोहरत रखता है। इन पैरों के निशानों का साइज इंसानी पाँव से 3 गुना बड़ा है, लेकिन ये बात काबिल बहस है कि इन पैरों के निशानात का तल्लुक किस मखलूक से है। आया ये कि वो देव है, इंसान है या फिर कोई जानवर, ये अभी तक वाज़िया नहीं कि यहाँ इन पैरों के निशानात के ज़ाहिर होने का मकसद क्या है। ताहम हिंदुओं का मानना है कि ये इनके किसी देवता के पैरों के निशानात हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जो मोबाइल आप अपनी जेब या पर्स में लेकर फिरते हैं, इसमें सोना मौजूद होता है। ये बात गलत नहीं, बल्कि इसमें वाक़या सच्चाई है। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां दरअसल मोबाइल के कुछ हिस्सों को सोने या सोने की हल्की परत लगाकर तैयार करती हैं, क्योंकि ये सोना इस डिवाइस में से करंट को तेज़ी से गुजारने में मददगार साबित होता है। दुनिया में सोने की धात की जितनी मांग है, इसका 7% सोने का हिस्सा मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल में बनाए गए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में सोना, चांदी और तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। 2019 में अमेरिका में बनाई जाने वाली एक दस्तावेजी फिल्म एप्पल्स गोल्ड में कोलंबिया की एक स्ट्रीट का मंजर दिखाया गया था कि वहां से किस तरह मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सोना मौजूद होता है और इसे निकाला जा रहा है। 2010 में अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे में बताया गया था कि अमेरिका में 130 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स हर साल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। 130 मिलियन सेल फोन्स का वजन 30 मिलियन पाउंड्स के करीब होता है, जिसमें से हर साल 67 मिलियन औंस तांबा, 5.1 मिलियन चांदी और 1,25,000 औंस सोना निकाला जाता है। अब तो ये तादाद यकीनन कई गुना बढ़ चुकी होगी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम सबकी कोई ना कोई पसंदीदा खुशबू ज़रूर होती है। कोई ऐसी खुशबू जो किसी खास शख्स या किसी मज़ेदार खाने से वाबस्ता हो। गब्रिला कभी भी सूंघने की इस हिस्स का इस्तेमाल नहीं कर सकी और इसका असर इनके नाक के अलावा दीगर अज़ा पर भी हुआ है। 22 साल की गब्रिला ने बताया, मुझे नहीं मालूम कि खाने का जायका कैसा होता है। मैं गर्म मशरूबात या मीठी और मसालेदार चीज़ों को नहीं चख सकती। दुनिया भर में सिर्फ 5 लोग सूंघने की हिस्से से महरूम हैं। गब्रिला बताती हैं कि बचपन में हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था और हमें मुख्तलिफ चीज़ों की खुशबू को टेस्ट करके बताना था। सब बच्चे टेस्ट करके बता रहे थे, मगर जब मेरी बारी आई तो मुझे इसका टेस्ट महसूस ही नहीं हो रहा था। और फिर इस तरह मुझे पता चला कि मैं अपने सूंघने की हिस्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया भर के लोग अपनी सालगिरह हर साल इस तारीख को मनाते हैं जिस दिन वो पैदा होते हैं।
लेकिन चीनी कौम इस हवाले से एक मुनफरद रवायत के हामिल है। वो अपने कदीम रिवाज के मुताबिक अपनी सालगिरह मनाते हैं, जिसके तहत वो अपनी पहली सालगिरह पैदा होने के 30 दिन बाद मनाते हैं। इसके बाद दूसरी सालगिरह 6 साल की उम्र में मनाते हैं और इसके बाद हर 10 साल बाद अपनी सालगिरह मनाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, मेरे लिए मेरी कुल कायनात मेरी माँ है। मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा हूँ। कैंसर के मर्ज में मुब्तला मेरी माँ की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। ये अल्फाज 14 साला अफान अहमद के हैं, जिनकी माँ ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है, जो कि इस कम उम्री में अपनी माँ की इस बीमारी का सामना कर रहा है और इसके साथ साथ मुआशी कमज़ोरी ने इसकी बेबसी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अफान अहमद की वालदा ने इनकी परवरिश सिंगल पेरेंट के तौर पर की है और घर की वाद कफील वो खुद है, लेकिन कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला होने के सबब वो अब काम नहीं कर सकती और इनकी तमाम जमा पूंजी इनके इलाज पर खर्च हो चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक अफान की वालदा को फरवरी 2020 में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई और इनकी बीमारी ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि इसने इलाज के तमाम तरीकों के बावजूद अपना फैलाव जारी रखा और इस वक्त इनका कैंसर तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। याद रहे कि अगर ये कैंसर चौथे मरहले में दाखिल हो गया तो इसका इलाज नामुमकिन हो जाएगा, जिसके सबब डॉक्टरों ने 4 महीनों तक केमोथेरेपी की सर्जरी करने से कबल इनके कैंसर के फैलाव की रफ्तार को सुस्त किया जाए। केमोथेरेपी की शिद्दत के सबब इनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर अफान अहमद की वालदा को शदीद अज़ियत से गुजरना पड़ा, लेकिन चूँकि वो घर की वाद कफील है, इस वजह से इस दौरान इन्होंने अपना काम भी जारी रखा। इस दौरान इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी। इनकी उम्मीद थी कि वो अपनी माँ की जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जुलाई 2020 का महीना इनके लिए एक और बुरी खबर लेकर आया। केमोथेरेपी के सबब इनका प्राइमरी कैंसर कम होने की बजाय इनकी जिल्द में फैलना शुरू हो गया और तीसरे दर्जे का कैंसर जो बी स्टेज पर था अब सी में दाखिल हो गया और इस बात का खदशा पैदा हो गया कि ये कैंसर अगर मज़ीद केमोथेरेपी ना करवाई गई तो स्टेज 4 में दाखिल हो जाएगा, जो कि लाइलाज है। इस वक्त में अफान अहमद ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए सोशल मीडिया की वजह से गो फंड मी कैंपेन चलाने का फैसला किया और इसने लोगों से अपनी माँ और अपनी ज़िंदगी के बाद सहारे की ज़िंदगी बचाने के लिए फ़ंड जमा करने का फैसला किया। इस वक्त इनकी वालदा को एक केमोथेरेपी का साइकिल करवाने के लिए कम से कम 17 लाख रुपए की ज़रूरत है। याद रहे, गो फंड मी एक अमरीकी प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए किसी शदीद माली मुश्किल का शिकार फ़र्द चंदे की अपील कर सकता है और इसको बाकायदा तस्दीक के बाद इसकी इजाज़त मिलती है और इसके ज़रिए वो दुनिया भर से चंदा वसूल कर सकता है। यही सबब है कि अफान अहमद ने अपनी वालदा के इलाज के अखराजात को डॉलर में तहरीर किया है, जो कि 10,000 अमरीकी डॉलर या 17 लाख पाकिस्तानी रुपयों के मसावी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।